ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, बोलिए क्या हाल है? बढ़िया हजरत, तुमसे बात करने के लिए कह रहा था कई आज दिन से बात करने के लिए अच्छा हुआ आपने हाँ। कॉल किया। आज बात करने के लिए ही बैठा था कि कोई तो कॉल करे, बात कर लूं। आप क्या, जब मैं बिजी था आपने कॉल किया तो मैंने कहा कि जब टाइम मिलेगा मैं आपसे जरूर बात करूंगा। आपने एक ऐसा कह दिया कि बात करना नहीं चाहते। बोलिए, आज खुलकर बोलिए, जो बोलेंगे उसका आपका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हाँ मैं कस्बा सीसगढ़ बरेली का रहने वाला हूँ। हाँ जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये देवबंदी जो हैं वो फिर गलत कहते हैं। आप गलत क्यों है फिर वो? अच्छा, देवबंदी को गलत कहते हैं, गलत क्यों है हाँ। ये समझना है आपको। ये आप समझना है बताइए। क्यों गलत है, किस लिए गलत है? नबी का कलमा पढ़ते हैं आप? हाँ, तो अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसान से ज्यादा आप अहमियत और इज्जत एहतराम करते हैं ना? अच्छा, आप करते कि नहीं? करते हैं। हाँ, तो अगर कोई मिसाल के तौर पर आपकी माँ को कोई गाली दे, आपके बाप को गाली दे, आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा, जान से मार दूंगा उसे। अच्छा, जान से मार देंगे तो कानून पे, भारत का कानून तो नहीं कहता जान से मार दो, आप कानून तो के हवाले लेकिन हमें तो बुरा लगेगा। हाँ, बुरा लगेगा, इतना ही कहिए, क्योंकि ये क्राइम की बात करना नहीं, हमें प्यार से बात करना है। अगर आप कानून का सहारा लेंगे, भारत के कानून के हिसाब से आप सजा देंगे, है ना? ठीक है, ये बात है। तो आपके माँ बाप से भी ज्यादा अल्लाह व रसूल की अहमियत है। तो आप ये बताइए। जल्दी बताओ। हाँ हाँ, थोड़ी फास्ट नहीं, इत्मीनान से बात करना। कभी भी दीन की बातें जब करोगे ना, फास्ट नहीं, समझना तो वक्त निकालना, दीन के लिए वक्त देना। आज नहीं बात मुकम्मल होगी नहीं। चलो हाँ चलो आगे। एक मसला, आज एक मसला, कल दूसरा मसला, परसों तीसरा मसला, ऐसा करके दिन रोजाना एक बात कर लो, ठीक है? फास्ट नहीं, इत्मीनान, ताकि बात समझ में आए। जल्दी करने जाते हो, बात समझ में नहीं आती। ऐसा जल्दी करोगे पूरी जिंदगी में एक बात भी समझ में नहीं आएगी। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, तो आप ये देवबंदियों ने अल्लाह व रसूल के बारे में गलत बात लिखे हैं किताब में, तो आप उनको अच्छा नहीं, उनको बुरा समझेंगे नहीं तो क्या अच्छा समझेंगे? अगर अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में गलत लिख दिया देवबंदियों ने, तो उनको बुरा नहीं समझेंगे तो अच्छा समझेंगे क्या? इस मामले में मैंने भी तहकीकात नहीं करी ना। अभी तहकीक मैं बता रहा हूँ आपको। तहकीकात और भी तहकीक करना हो तो देवबंदी मौलवी को हमारे सामने बिठाओ, तहकीक पूरी मुकम्मल हो जाएगी। अभी मैं बता रहा हूँ, मेरी बात अगर सच्चा मानो तो मान लो, अगर सच्चा नहीं मानते हो, लगता है कि झूठ बोल रहा है मौलवी, तो आप मेरे सामने बिठा सकते हो। हाँ, बात फिर आगे बढ़ो। हाँ, तो लिखा है देवबंदियों ने अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब ये बताओ, ये बात सच है कि ये बात गलत है या अच्छा है? ना, गलत है। तो अब गलत है तो देवबंदियों को हम गलत समझेंगे कि नहीं? अगर ऐसा लिखा है, अगर देवबंदियों की किताब में ऐसा लिखा है तो गलत है। हाँ, अगर ऐसा लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, हाँ, इसमें एक शब्द आ रहा है बोल सकता है। हाँ, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। क्यों कंफ्यूज कर? आपको यकीन अल्लाह नहीं? अल्लाह बोल सकता है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो बस तक तो फिर नमाज में जो आप कहते हो, रुकू में जाके सुबहान रब्बियल अज़ीम, रुकू में क्या पढ़ते हो? सुनो, मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। मैंने ये बोला कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है। तो कुछ भी कर सकता है नहीं, अल्लाह के, देखो अल्लाह के सिफात में ये है कि अल्लाह अपने शान के मुताबिक ही करता है। आपके शान के खिलाफ, अल्लाह की शान के खिलाफ जो बात है ना, वो अल्लाह के लिए नहीं माना जाता। अल्लाह को हम, क्योंकि हम जो नमाज में कहते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, रुकू कहाँ पढ़ते हो? रुकू में पढ़ते हो कि नहीं? जी, रुकू में। सिजदे में क्या पढ़ते हो? सुभान रब्बियल आला।
सुभान रब्बियल आला, रुकू में पढ़ते सुभान रब्बियल, सुभान का मतलब पाक है, और यकीन के साथ कहते हो, हाँ यकीन के साथ कहते हो। अगर उसके खिलाफ कोई बात पर यकीन हो रहा है और शक भी हो रहा है कि हो सकता है अल्लाह, सुनो नहीं, अल्लाह तो सारा शक यहीं से दूर हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारा शक ही दूर हो गया यहीं से, हर चीज का शक। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, हाँ, और मोहम्मद उसके रसूल है। ओके, हाँ, तो आप ये बताओ, सारा शक दूर नहीं हुआ? तुम अभी शक, तुम कह अल्लाह सब कर सकता है तो झूठ भी बोल सकता है। इसके बाद तुमने पहले जब मैंने ये बोला कि मैंने झूठ कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तुम उस बात को तुम हर चीज कर सकता है करके उसको जोड़ा कैसे? फिर जोड़ने का मतलब क्या हुआ? तुम उस बात को जोड़ना ही नहीं था ना तुमको। अल्लाह हर चीज कर सकता है, वो मामला ही अलग है। यहाँ तुमने एक बात तुमने फाइनल कर दिया, तुमने एक बात तुमने क्लियर एकदम डिक्लेयर कर दिया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और दूसरी बात तुमने कहा कि अल्लाह हर चीज कर सकता है। वो दोनों को मिलाया तो तुम इस बात को जस्टिफाई कर रहे हो, इस बात को तुम कबूल कर रहे हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा नहीं कहना। सुनो हजरत, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला था कि अल्लाह सबसे बड़ा है और वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह वही करता है जो अल्लाह की शान के मुताबिक हो। अल्लाह के शान के खिलाफ अल्लाह नहीं कर सकता। मेरी बात मुकम्मल, तुम ज्यादा बोलते जाओगे फिर बात समझ में नहीं आएगी। तुमको समझना है, तुमको बात समझना है कि नहीं? समझना है ना? तो पहले एक बात गौर से सुनो। पहली बात यह है कि अल्लाह अपने शान के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह की शान क्या है? अल्लाह की शान ये है सुबहान रब्बियल अज़ीम। मैंने पढ़ के सुना है, अल्लाह पाक है। तो पाक, जब जिसको पाक कह दिया तो हर आइब दूर हो गया, खुद ब खुद दूर हो गया। हाँ, जब तुमने अल्लाह को पाक कह दिया तब हर आइब और बुराई दूर हो गया, खुद ब खुद दूर हो गया। अब तुम ये नहीं कह सकते कि कोई गलत चीज झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, ये कर सकता है, उससे सारी चीजें खुद ब खुद ऑटोमेटिक दूर हो गया। तुमने पहली बार एक लफ्ज में तुम सारी गलतियों को, गलत बातों को अल्लाह से दूर कर दिया। अल्लाह को कह दिया तुमने पाक है। अब पाकी के खिलाफ क्या क्या है? अब मैंने एक कपड़ा निकाला, कपड़ा लाया सामने और मैंने कहा यह कपड़ा पाक है, तो फिर ये कपड़े में पेशाब नहीं लग सकता, गंदगी नहीं लग सकता, दूसरी गलत चीजें नहीं लग सकता। ये मत समझो, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा समझने में, मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊंगा। ये बताओ इख्तिलाफ क्या है? तो देवबंदियों ने लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो फिर हम इख्तिलाफ किया, हमने कहा देवबंदी गलत है। ठीक है, तो हमारी बात गलत है या सही है? तुम्हारी बात सही है, तहकीकात होगी इस बात पर। अगर ये ऐसा है लिखा हुआ तो गलत है। हाँ, तो तहकीकात कब करोगे? ठीक है, कर लेंगे उनसे ही। कल कर लेंगे। नहीं, तुम्हारे टच में देवबंदी मौलवी हैं? जी नहीं है, इस टाइम नहीं है। इस टाइम नहीं है, किस टाइम होगा? हाँ, मैं काम करता हूँ उनके साथ में। देवबंदी मौलाना नहीं है, मतलब दोस्त हैं। देवबंदी मौलाना चाहे दोस्त नहीं, दोस्त कोई जाहिल आदमी से बात नहीं करूंगा मैं। कोई मौलाना को आमने सामने, कोई देवबंदी मौलाना को, तुम्हारे जो दोस्त हैं उसको बोलो कि तुम्हारे मौलाना और हमारे मौलाना आमने सामने बैठेंगे। अगर तुम्हारे मौलाना नहीं बैठे तो तुम झूठे साबित हो जाओगे, अगर हमारे मौलाना नहीं बैठे तो हम झूठे साबित हो जाएंगे। मैं 6-7 तारीख, 8 तारीख तक मैं बरेली आ सकता हूँ। मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा, तुम्हारे जिस गांव में बोलोगे उस गांव में आऊंगा। तुम्हारे मौलवी को तुम उस देवबंदी को बोलो कि तुम्हारे मौलवी को और हमारे मौलवी को सामने सामने बिठाएंगे। जो डर के भागेगा वो झूठा है, वो हार गया। बात क्लियर हो जाएगा। ये बात अगर हमारी किताब, ये बात अगर देवबंदियों की किताब में लिखी हुई नहीं होगी तो हम झूठ बोलेंगे तो हम डरेंगे, और अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हम नहीं डरेंगे। इख्तिलाफ है हजरत। हाँ, इसी बात का इख्तिलाफ है। ऐसे बहुत 300 बातें इख्तिलाफ है, 300।
अच्छा, और अब मेरा एक सवाल और है। हाँ, मुशरिक किसे कहते हैं? मुशरिक, मुशरिक कहते हैं अल्लाह के बराबर किसी को ठहराना, अल्लाह की सिफातों में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की ज़ात व सिफात में, अल्लाह की कुदरत में किसी को बराबर का शरीक ठहराना, किसी को हिस्सादार बनाना शिर्क है। उसे शिर्क कहते हैं। हाँ, उसे मुशरिक कहते हैं। हाँ, वैसा करने वाले को मुशरिक कहते हैं। अच्छा, तो एक सवाल और, जो मजार हैं, मजार पर लोग जाते हैं, दुआ मांगते हैं, फिर वो कौन है? मजार पे जाके दुआ मांगते हैं। हाँ हाँ, मजार पे जाके दुआ मांगते हैं, मोमिन है। मजार पे जाके दुआ मांगने वाला मुशरिक कैसे हो जाएगा? मोमिन है, मुसलमान है। मजार पे जाकर जो उनसे दुआ मांग रहा है, चल अच्छा, मतलब बरेलवी जाए तो मोमिन हुआ, और समझ गया। चलो ये भी सवाल कोई भी जाए उसे अल्लाह ने तो मना नहीं किया। अल्लाह जब मना ना करे तो तुम कौन होते हो? कौन होता है मना करने वाला? उसकी इबादत में, अभी आपने बोला उसकी इबादत, अल्लाह की इबादत में किसी को ठहराए तो वो मुशरिक हुआ, बराबरी का हिस्सा दे तो वो मुशरिक हुआ ना। तो अल्लाह के यहाँ मांगने वाली बात ये है कि वहाँ जो लोग मजारों पे जाते हैं उनसे दुआ करते हैं, तो ये सही है या गलत? आपने बोला ठीक है, सही है। वो सही है, उनसे दुआ करना। 5वां पारा सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फरमाया? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। किसी और दिन समझा दियो। तुम ये बताओ, अभी आपने जो बोला, यार कुरान पढ़ रहा हूँ, सुन नहीं रहे? हाँ, क्या कुरान पढ़ रहा हूँ, मुकम्मल कुरान आयत पढ़ने पहले तुम बकवास करना शुरू कर देते हो। तो एक काम करो, पूरा कुरान ही सुनो। आयत पढ़ा मैंने, तुम्हारी बात को साबित करने के लिए मैंने जब आयत पढ़ना शुरू किया, और आयत भी पढ़ने, तुम मुसलमान हो क्या? मुसलमान हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुमको। जब मैं एक आयत पढ़ रहा था, आयत मुकम्मल होता, मैं आयत का माना समझा देता, समझ में आती। तुम असल में देवबंदियों के समझना नहीं चाहते, इस वजह से तुम पढ़ने नहीं दे रहे। चुप हो जाओ, समझाओ। यही तो बात है। चुप हो जाओ, 1 मिनट सुनाओ, 1 मिनट चुप हो जाओ। चलो स्टार्ट करो। तो कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे, तुम बीच में लोग सुनेंगे तो क्या समझेंगे? लोग सुनेंगे, थोड़ा सोचो जरा। कैरी ऑन। हाँ, तुम खामोश हो, सुनो। तुमने बात सुन, तुम्हारी बात पूरी समझना है, खामोश रहना पड़ेगा। ओके, हाँ सुनो। कुरान शरीफ सूरह निसा के अंदर अल्लाह फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। यानी अल्लाह ताला हुक्म देता है कि आए नबी, आपकी उम्मत जब गुनाह करे, जुल्म करे, तो आपके पास आए, नबी के पास आए, आकर अल्लाह से माफ़ी मांगे, नबी से भी इस्तिग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे। जब नबी से भी मांगेंगे, अल्लाह से भी इस्तिग़फ़ार माफ़ी मांगेंगे, तो अल्लाह ताला माफ़ करेगा। ये आयत अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया। हुजूर वफ़ात हो चुके, हुजूर के मज़ार पे एक देहाती शख्स आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर के मज़ार पे एक देहाती शख्स आया, आकर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने यह आयत में हुक्म दिया कि आपके पास आऊँ, तो मैं आपके पास आया, मैं गुनहगार हूँ, आप मेरे लिए सिफारिश कीजिए। यानी सिफारिश मांगे, सहाबी ने मांगा, और जब सहाबी ने मांगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो देहाती ने जब मांगा, कब्र शरीफ से जवाब आया कि आए मेरी उम्मती, अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया। तो आप बताओ, नबी से मांगना, कब्र से मांगना, ये सहाबी से साबित हुआ या नहीं हुआ? चलो ये साबित हुआ। अब जब साबित हुआ तो सहाबी मोमिन हुए या मुशरिक हुए? मोमिन हुए। मोमिन, सहाबी तो मुशरिक नहीं हो सकते ना, सहाबी मोमिन हुए। और जब सहाबी मोमिन हुए
तो सहाबी के अमल को आज जो देवबंदी शिरक कह रहा है, तुमने जो सवाल उठाया देवबंदियों का सवाल है, देवबंदी लोग शिरक कहते हैं। आप बताओ सहाबी के अमल को शिरक कहना कितना बड़ा गुनाह है, बताओ, आप खुद अंदाजा लगाओ। और मजार अल्लाह वाले को अल्लाह वाले से मांगना शिरक नहीं है, अल्लाह के दुश्मन से मांगना, अल्लाह के दुश्मन से मांगना शिरक है। जैसा बुत है, मूर्ति है, ये पार्वती है, शिवा है, गणेश है, इनसे मांगना शिरक है, क्योंकि ये अल्लाह के दुश्मनों की मूर्ति है, अल्लाह के दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह दुश्मन को कोई पावर दिया नहीं और अल्लाह के बंदों को अल्लाह ने पावर दिया। सूरह स्वाद, सूरह स्वाद के अंदर 23वां पारा सूरह स्वाद में अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि वली सुलैमान अर्रिहा आसिफतन तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैसु अस्वाब, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पावर दिया और जिधर चाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उधर ले जा सकता है। और हवा को अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुसख्खर कर दिया, ताबे कर दिया। और आखिर में फरमाता है हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब, बिगैर हिसाब, जहाँ चाहो इस्तेमाल करो। तो अल्लाह वालों को इख्तियार दे देता है, और जिसको अल्लाह ने दिया, अल्लाह के दिए हुए से उनसे मांगना कोई शिरक नहीं है, और खुद देवबंदियों की किताब से भी साबित है। तो बिला वजह देवबंदी लोगों को उलझन में डालने के लिए, लोगों को अल्लाह वालों से दूर करने के लिए एतराज करता है, इख्तिलाफ करता है, और देवबंदियों के एतराज पर कोई भी कुरान हदीस से दलील नहीं है। और हमारे पास सहाबा इकराम के अमल है, सहाबा ने भी मांगा। अब एक सवाल और है, पहले इसको सुनो, पहले मांगना समझ गया, वो समझ गया, मैं समझ गया। तुम अपनी जुबान से कह दो। अब एक सवाल और है, इसको पहले अपनी जुबान से कह दो कि अल्लाह वालों से मांगना शिरक नहीं है, अल्लाह वालों से मांगना शिरक नहीं है। हाँ, सहाबा ने मांगा, हाँ सहाबा ने मांगा, इसलिए हम भी मांगते हैं। हाँ, हम भी मानते हैं, सहाबा जैसे सहाबा के अमल पर, सहाबा के नक्शे कदम पर हम चलने वाले हैं। बात अब सुनो, अब एक सवाल और, हाँ अब आगे मूर्तियों पे, ओके। हाँ, मूर्ति क्या है? अल्लाह की दुश्मन, ओके। हाँ, अल्लाह की दुश्मन है मूर्तियाँ जी। गांधी जी की मूर्ति जो है, गांधी जी की मूर्ति, उस पर लोग मोमबत्ती चढ़ाते हैं, उस पर लगाते हैं मोमबत्ती, तो ये गुनाह है या तुम ये बताओ। अच्छा, गुनाह है। हाँ, फजूल खर्ची। अच्छा, फिजूल खर्ची है। मजारों पे जो चादरें चढ़ाई जा रही हैं, वो गुनाह है या फिजूल खर्ची है, ये बताओ। मज़ारों पे देखो, मूर्ति और मज़ार दोनों एक नहीं है, पहली बात मुकम्मल। देखो, मैं जब बात शुरू करूंगा ना, कभी भी अलग अलग करो, तुम कभी भी आलिम से बात करोगे, एक एक नुक्ता में फर्क होता है, और उसको समझे बगैर आदमी मसला समझ नहीं सकता। इसलिए पूरे मुकम्मल आलिम के सामने जब भी बात करो, इज्जत एहतराम के साथ ख्याल रखो। जब बात उनकी बात कंप्लीट हो, इज्जत से, हाँ, मसला कंप्लीट होने तक आप खामोश रहना है। आपको सवाल करने का हक है, कोई भी मना, सवाल करने पर गुस्सा नहीं होगा कोई भी, लेकिन आप जब सही तरीके से समझोगे नहीं तो कोई भी आलिम आपसे नाराज होगा। इसलिए आप ख्याल रखें। आप समझा दो हजरत, आप समझा दो, बहुत बात ये है, मज़ार और मूर्ति एक नहीं है। मज़ार अल्लाह वाले, मैंने गांधी जी की मूर्ति बोली, गांधी जी की मूर्ति और मज़ार और मूर्ति में फर्क बताऊं। पहले मसला क्लियर, जैसा तुमको मांगने का मसला फौरन समझ में आया, ऐसा ये भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सब्र करना। चलो। पहली बात ये है, मज़ार और मूर्ति एक नहीं है। मूर्ति अलग चीज है, मज़ार एक अलग चीज है। गांधी मरा था, मरने के बाद उसको जलाया गया, जलकर वो राख होके नदी में, पानी में बह गया, ये गांधी की असलियत। और जो मज़ार पे अल्लाह के वली होते हैं, शहीद होते हैं, नबी होते हैं, वो जिस्म के साथ उनका जिस्म मिट्टी नहीं खाती, ये बात यकीन करते हो ना? अल्लाह वाले जो होते हैं उनका जिस्म मिट्टी नहीं खाती, मिट्टी नहीं खाती, और उनके जिस्म सलामत होते हैं, कब्र के अंदर होते हैं। आप समझो, कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया, कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया गया, और मट्टी ऊपर, सिर्फ मट्टी की कब्र थी, तो वो कब्र जब मिट गया, अंदर तो जिस्म मिट्टी नहीं खाती,
चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 100 साल हो, 1000 साल हो, मट्टी नहीं खाती। अब ऊपर जब मट्टी बराबर लेवल जमीन पर हो गया तो वो अल्लाह वालों की जिस्म की। एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए हजरत। इसी में एक सवाल उठता है मेरा, बहुत महत्वपूर्ण साइंटिफिक सवाल है। अब तुम आगे बढ़ो। तो सवाल कर लेना। एक सवाल कंप्लीट होने तक बीच में सवाल नहीं कर, सवाल के बीच में सवाल के बीच में सवाल आएगा तो कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही समझे, जो भी कहना है बहुत सोच समझ के बोला करो, बहुत सोच समझ के समझाओ मुझे। ऐसा ही मैं फालतू बात कर रहा, मैंने हर बात सोच समझ के मैं कर रहा हूँ। हाँ चलो, मैंने एक सवाल है महत्वपूर्ण। चलो ठीक, अब फिर शुरू करते हैं बात में। चलो बीच में रुक गया ना, मसला लोगों को समझ में नहीं आती। आप तुमने मूर्ति कहा, अब बीच में तुम बोलो मत। गांधी की मूर्ति सिर्फ मूर्ति है, गांधी की असलियत खत्म, मट्टी में पानी में बह गया, जला के राख कर दिया है गांधी को। लेकिन अल्लाह वाले की जिस्म कब्र के अंदर सलामत है। अब उसके कब्र को अगर ऊपर से हिफाजत नहीं करेंगे तो वो कब्र के ऊपर से कोई जानवर चलेंगे, कोई इंसान गंदगी करेंगे, आदमी उससे गुस्ताखी करेंगे, मकान बना लेंगे, सब कुछ करेंगे। इस वजह से उस अल्लाह वालों की जिस्म की हिफाजत के लिए, उसकी ताज़ीम के लिए थोड़ी निशानी रखा जाए, और उसके ऊपर अगर ताज़ीम के लिए, कदर के लिए, अल्लाह वालों की इज्जत के खातिर अगर कोई चादर चढ़ाए तो अल्लाह वालों की इज्जत है वो। लेकिन आजकल जो मज़ार पे चादर धंधा कर रहे हैं, चादर बेच के खा रहे हैं मुजावर, ये हरामखोर मुजावर जो चादर बेच के खा रहे हैं, ये हम नहीं मानते, हम उनके खिलाफ हैं। एक चादर चढ़े और जब तक वो पुराना ना हो, फट ना जाए, दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं। और जो आदमी जब देखे, मज़ार पे हाजिरी देने जाए, देखे कि हाँ ये जगह पे चादर फट गया है, यहाँ पर एक चादर चढ़ानी चाहिए, तब वो चादर चढ़ा सकते हैं। हाँ, अल्लाह वालों की कदर। आप जितने भी बुजुर्गान दिन बड़े बड़े अल्लाह वाले की मज़ार है देखो, सारे इमाम बुखारी के मज़ार पे भी चादर चढ़ी हुई है, यहाँ इमाम अबू हनीफा के मज़ार पे भी चादर चढ़े हुए हैं, नबियों के भी मज़ार है उसमें भी चादर चढ़े हुए हैं। हाँ, और जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मकान में हुजूर के मज़ार है, और हुजूर के साथ साथ अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के मज़ार है, तो घर के अंदर, मकान के अंदर, तो उस मकान जब टूट गया था, हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उसको दोबारा बनाया गया। जो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मकान जो मकान थी, तो वो मकान के नीचे तो हुजूर के मज़ार है, मकान के अंदर, तो वो मकान के अंदर जो मज़ार है, तो उस मज़ार को सहाबा इकराम ने खुद बनाया। जब उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में घर टूट गया तो वो घर को दोबारा बनाया, तो मज़ार बनाना हुआ कि नहीं हुआ? बनाना हुआ। तो मज़ार जब बनाना हुआ तो उस मज़ार की ताज़ीम और उस मज़ार की साफ सफाई सहाबा इकराम ने किया या नहीं किया?